इस समय मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं। ये सिर्फ महज एक रोड नहीं है, बल्कि इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में पूरा का पूरा जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसका चेहरा ही बदलने वाला है। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को सहारनपुर जाएंगे, जहां पर वो मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद देहरादून में जहां पर मुख्य कार्यक्रम होगा 14 तारीख को, जहां पर उस कार्यक्रम में शामिल होकर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे पहले से ही चल रहा है, 4 चरणों में इसका निर्माण किया गया है। और सबसे पहले आप ये दिल्ली वाले हिस्से को देखिए। इस समय मैं मौजूद हूँ अक्षरधाम के पास में, जहाँ से ये एक्सप्रेसवे शुरुआत होता है और जिसकी लंबाई 213 किलोमीटर है। इस जगह पर अभी काम चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। हालांकि सड़कों इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की आवाजाही पहले से ही चल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल को किया जाएगा। ऊपर की तरफ आप देखिए कि दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका स्वागत है। यहाँ से अगर आप कहें तो दिल्ली में यहीं से शुरुआत होती है। इसके जस्ट पहले अक्षरधाम का जो हॉल्ट है, अक्षरधाम से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। ये सिर्फ महज एक रोड नहीं है, बल्कि इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में पूरा का पूरा जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसका चेहरा ही बदलने वाला है। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को सहारनपुर जाएंगे, जहां पर वो मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद देहरादून में जहां पर मुख्य कार्यक्रम होगा 14 तारीख को, जहां पर उस कार्यक्रम में शामिल होकर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे पहले से ही चल रहा है, 4 चरणों में इसका निर्माण किया गया है। और सबसे पहले आप ये दिल्ली वाले हिस्से को देखिए। इस समय मैं मौजूद हूँ अक्षरधाम के पास में, जहाँ से ये एक्सप्रेसवे शुरुआत होता है और जिसकी लंबाई 213 किलोमीटर है। इस जगह पर अभी काम चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। हालांकि सड़कों इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की आवाजाही पहले से ही चल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल को किया जाएगा। ऊपर की तरफ आप देखिए कि दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका स्वागत है। यहाँ से अगर आप कहें तो दिल्ली में यहीं से शुरुआत होती है। इसके जस्ट पहले अक्षरधाम का जो हॉल्ट है, अक्षरधाम से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है, और इस जगह पर एक साइनिंग बोर्ड लगाया गया है। और यहाँ से लगभग 213 किलोमीटर की दूरी देहरादून की है। सूत्रों के मुताबिक इस पर अभी तक 12,000 के आसपास, 12,000 करोड़ के आसपास खर्चा हो चुका है, जिसको 4 चरण में तैयार किया गया है। पहला जो हिस्सा है वो अक्षरधाम से शुरू होता है और लास्ट हिस्सा देहरादून तक जाता है। 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, और जिससे कि गाड़ियां तेज रफ्तार से और सुरक्षित और आराम से चल सकेंगी। इस प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में पूरा किया गया है। पहला जो हिस्सा है वो अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक है। दूसरा और सबसे लंबा हिस्सा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर बाईपास तक जाता है, और इसके बाद के हिस्से सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर होते हुए देहरादून तक जोड़ते हैं। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सफ़र को तेज नहीं बनाएगा, बल्कि पर्यटन, कारोबार और पूरे इलाके के विकास को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और ये बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित एक्सप्रेसवे है। यानी कि केंद्र सरकार की यही योजना है कि दिल्ली के अंदर जो गाड़ियों की आवाजाही है, जिनकी वजह से कंजेशन होता है, ट्रैफिक जाम होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, तो कम से कम बाहरी हिस्से को कनेक्ट किया जाए, जिससे कि एक शहर से दूसरे शहर की जो कनेक्टिविटी है बाहरी हिस्से के ज़रिए हो सके। ये ईस्ट दिल्ली का हिस्सा है, और इससे नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो भी कनेक्ट होते हैं। यानी कि एक एक्सप्रेसवे जिसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलते ही इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। इस सफ़र में सबसे पहला जो टोल प्लाजा है वो कहां पर होने वाला है और
क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत अक्षरधाम से होती है और सबसे पहला जो टोल प्लाजा होता है वो है लोनी में। ये टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, लोनी टोल प्लाजा। ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है लेकिन इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। उसकी वजह है क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे जितने भी टोल प्लाजा है उनको शुरू किया जाएगा, वो फंक्शनल होंगे। अभी जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनके लिए उन्हें कोई भी किसी भी तरीके से पैसा देने की ज़रूरत नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देखें कि बोर्ड है शुल्क जो टोल प्लाजा को लेकर, जिसमें कार, ट्रक, बस और छोटी गाड़ियों की भी जो यहाँ पर पिक्चर दिखाए गए, लेकिन उसके साथ में जो जो मंथली कॉस्ट है या फिर सिंगल जर्नी के लिए है वहाँ पर रेट मेंशन नहीं है। उसकी वजह है कि इसको लेकर भी अभी तय किया जाएगा कितना ज़्यादा पैसा वसूला जाना है। और यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे को लेकर वो तमाम जो सूचना है वो पट्टिका पर लिखी गई है और ये टोल प्लाजा जिस जगह पर हम खड़े हैं इसके नीचे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है, अगर किसी को उत्तराखंड या सहारनपुर, देहरादून जाना होता है तो यहाँ पर अक्सर वो ट्रैफिक जाम में फंस जाया करते थे। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी, यानी कि गाड़ियों की आवाजाही पहले से चल रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बीच बीच में कुछ ऐसे पैचेज हैं जिनको जो अभी तक शुरू नहीं हो पाए थे, लेकिन 14 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे तो वो पैच भी शुरू हो जाएंगे, यानी कि 213 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है पूरी तरीके से उसकी शुरुआत हो जाएगी।